हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप सभी लोगों को लिए जैसे हम बोले थे कि चैप्टर नंबर 4 लेकर आने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 4 लेकर आ गए हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको इस कहानी में पूरा मज़ा आने वाला है। इसलिए मज़ा आने वाला है कि लाल पान की बेगम है। ठीक है, बेगम की कहानी है और उसको शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि गाँव ग्राम की कहानी है। जैसे हम लोग गाँव घर में रहते हैं उसी तरह से कहानी इसमें लिखा गया। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख पाएँ और आपके एग्जाम में आता है तो उसको बना पाएँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 126 तक जो है चैप्टर नंबर 3 तक का था, और 127 से जो है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 में। ठीक है, सॉरी 127 में बताइएगा क्या है कि लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है। लाल पान की बेगम को लिखने वाले कौन है, तो आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। ठीक है, लाल पान की बेगम किसने लिखा, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, तो 4 मार्च 1921 ईस्वी का हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए 4 मार्च 1921 को, और नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं, उसको याद कर लेना है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, 4 मार्च 1921 ईस्वी को। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 129 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि इनका जन्म मतलब किनका, फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जो है किस गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है किस गांव में होता, तो ओराही हिंगन नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ओराही हिंगन जो है, और ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर में सही दिए। ठीक है, ई ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी नंबर में अवरोही हिंगन दिए। ठीक है, और हिंगन दिए, तो ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए टिक आउट करना है। ठीक है, इसका कौन हो जाएगा सही, ओराही हिंगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उनका जन्म किस जिला में हुआ। देखिए अब जिला बताना है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए ना कि अररिया जिला में हुआ था। कौन से जिला में हुआ था, तो वो अररिया जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तब प्रारंभिक शिक्षा आप सभी को पता होगा गढ़बनैली में भी हुआ था, सिमरबनी में हुआ था, अररिया में भी हुआ था। तो इनमें से जो राइट आंसर है, इनमें सभी हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इनमें से कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 132। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। ठीक है, उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई, तो आप लोग को पता होगा तो जरूर बताइएगा। 132 का जो राइट आंसर होने जा रहा है ए नंबर, विराटनगर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था, विराटनगर में। अगला क्वेश्चन है रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई, तो आप लोग को पता होगा ने नेपाल में जाकर ही उन्होंने काम किए थे। 133 का जो राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी। ठीक है, 1942 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं कि 134। ठीक है, 134 अगर कहिएगा तो देख लेंगे। ठीक है, 134 कह रहे हैं कि किस वर्ष नेपाल जनता के को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए, ठीक है, मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया। तो ये आप सभी लोग को पता होगा, वो 134 का जो राइट आंसर होगा 1950 में कब गए थे, 1950 में किए थे, 1950 ईस्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर बता दिए। अब बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष रहे। ठीक है, यानी कि वे दमन और किसके विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध रहे थे। ठीक है, 135 का जो राइट आंसर होने जा रहा है 135 का राइट आंसर ए नंबर होगा, शोषण के विरुद्ध जो हमेशा क्या रहे, आजीवन मतलब जीवन भर संघर्ष करते रहे। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया। ठीक है, उन्हें अच्छा बताइए, दमन चक्र के विरोध करने के लिए किसकी उपाधि उसको मिला हुआ था, जो क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो 136 का भी राइट आंसर होने जा रहा है ए नंबर पद्मश्री। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उनकी मृत्यु, ठीक है, लाल पान की जो बेगम है फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी जो मृत्यु हुई कब हुई। 137 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 137 का हो जाएगा 11 अप्रैल 1997। ठीक है, 11 अप्रैल 1997 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 बताएगा क्या होगा। कहते हैं उनकी प्रमुख कीर्ति कौन सी है। ठीक है, उनकी प्रमुख कीर्ति कौन सी, तो आप सभी लोग को पता होगा महिलाचल भी है, प्रति परिकथा भी है, दीर्घतय भी है। ठीक है, तो
138 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, सही बताइएगा। तो उपरोक्त में सभी होगा, क्यों, क्योंकि सभी जो है यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु का ही लिखा हुआ, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा सही, तो डी हो जाएगा सही, ठीक है। डी नंबर आप लोग को भूलना नहीं, ओके। चलिए अब 139 देखते हैं, उनकी उपन्यास कौन सी है, ठीक है। उपन्यास आपको बताना है 139 के लिए। तो आपको पता होगा ठुमरी भी उपन्यास है, अग्निखोर भी उपन्यास है, आदिम रात्रि की मांग, इन सभी क्या है, तो उपन्यास है, ठीक है। इन सभी क्या है, तो उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर इनका डी लगाइएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी को आपको ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। आपको एग्जाम में इसी तरह से आएगा तो रंग देना है, ठीक है। जैसे हम आपको रंग के बता रहे हैं ना, वैसे ही आपको ऑप्शन केवल रख देना है, एक ही ऑप्शन रखना है, सभी के सभी नहीं रखना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हुआ, और इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140, उनकी कहानी कौन सी है, ठीक है। बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो है कहानी है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है, सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सभी ऑप्शन ए देखिएगा, रिंजन धन जल, ठीक है। रीन रिंजन धन जल, वन तुलसी की गन, ठीक है, वन तुलसी की गन। अगला है स्रोत अश्रुत पूर्व, ठीक है, स्रोत अश्रुत पूर्व हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिएगा 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था, ठीक है। किस उपन्यास से हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिला आंचल हो जाएगा, ठीक है। महिला आंचल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है। 142 नंबर देखिएगा क्या कहा है कि उनकी पहली कहानी बाबर नाम किस किस वार्षिक साप्ताहिक विश्व मित्र में छपा चुका था। तो 142 का भी राइट आंसर होने जा रहा है 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में, ओके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान जो है कहाँ गया, ठीक है, कहाँ गया था। तो आप सभी लोग को पता होगा 143 का जो राइट आंसर होगा अगला पेज में मिलेंगे, है ना। आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और नहीं पता है तो आंसर सुनिएगा, ठीक है। यानी कि मामोथान की ओर गया था, कहाँ गया था, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए आप लोग को दिख रहा होगा, कहाँ गया था, तो देखिएगा ग्रामोत्थान की ओर गया था, ठीक है, मतलब कि गांव के विकास करने की ओर गया था, है ना। अगला देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप लोग को सामने ही दिख रहा होगा, ठीक है, सामने भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि लाल पान की बेगम जो है पूरी एकदम गांव की कहानी है ना, गांव की कहानी अर्थात ग्रामीण कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए रंग देना है, ठीक है। 144 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाच दिखने देखने और दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन का कौन सा रंगे रंग का संवेदना प्रकट किया। आप लोग को पता होगा ना कि इसमें जो लाल साड़ी के बारे में बात किया जाता है, लाल पान की बेगम जो कि बिरजू की माँ होती है, ठीक है। बिरजू जो है छोटा सा बच्चा होता है, इसकी एक बहन होती है, उसका नाम चंपिया भी होता है ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें सभी आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं, आपको हमको आगे आगे बताने की जरूरत नहीं। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है। तो रेणु जी आप लोग को पता होगा, रेणु जी यहाँ पर आया हुआ नाम, ठीक है, क्या आया हुआ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेणु जी आया हुआ, रेणु जी मतलब कि फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु आपको ये नहीं लिखे, लाल पान की बेगम कौन लिखे, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर इसका ए मारिएगा, ठीक है। हमारी जो पाठ पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है लाल पान की बेगम में शामिल, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 147, ठीक है। 147 नंबर में क्वेश्चन में है कि लाल पान की बेगम में किसे कहा गया, ठीक है। आप सभी लोग को पता होगा लाल पान की बेगम किसे कहा गया, तो बिरजू की माँ को कहा गया है ना बुआ, बिरजू की माँ को जो है लाल पान की बेगम कहा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका मारिएगा ए सही, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है लाल पान की बेगम कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है। लाल पान की बेगम में जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो बिरजू के जो है बप्पा होगा, यहाँ देखिए पा कर दिएगा बप्पा, ठीक है, बाप होगा। बिरजू के जो है बाप होगा लाल पान की बेगम में, हर जगह वही नजर आते हैं। 148 का राइट आंसर होगा। अगला है कि रेणु जी ने के जीवन के साहित्यकार कैसी है।
बताइएगा रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है। तो 149 का राइट आंसर होगा ए होगा ग्रामीण है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण जीवन के ही बारे में यह कहानी सीख मिलती है। तो चलिए 150 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताइएगा कमेंट करके कि यह वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं तो कैसा लग रहा है। लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है। लाल पान की बेगम एक ऐसी कहानी है, तो 150 का होगा अंचलाकी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे, कौन सी कहानी बेगम हमारी बेगम मनपसंद है, ठीक है, कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है। तब पता होगा लाल पान की बेगम, ठीक है, कौन बेगम है, तो लाल पान की बेगम, पीला पान की बेगम थोड़ा होता है, मुमताज पान की बेगम थोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला बताएगा क्वेश्चन, बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई। तो भाई शकरकंद ही भरकर बनाया था ना। मीठी रोटी क्या चीज भरकर बनाया था, तो शकरकंद भरकर बनाया था, जो कि शकरकंद चोरी छुपे खा रहा था कौन, बिरजू। और मदद कौन किया था, उसका दीदी किया था चंपिया। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती है। तो 153 का जो राइट आंसर होगा, मतलब मन टीके शोभती है ने, जो शादी में हो के आया था मन टीका। अगला क्वेश्चन है कि चंपिया बिरजू की कौन थी। तभी हम आपको बता रहे थे चंपिया बिरजू की कौन थी बुआ, और तो उसकी बहन थी, कौन थी, तो उसकी बहन थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है, 154 का ए नंबर होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या है। कहते हैं कि गौने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है, ठीक है। तो एक खास किस्म का जो है गंध आता है, क्या आता है, एक खास किस्म। देखते हैं नया नया जब कपड़ा लेते हैं तो उसमें अलग सा ही गंध आता है ना, आप उसको खराब भी ना खा सकते हैं, उसको कुछ अजीब सा आता है गंध। वही कह रहे हैं कि गौने की साड़ी में एक खास किस्म का क्या आता है, गंध आता है। तो आप लोग नया नया कपड़ा खरीदते होंगे तो पता होगा कि गंध आता है। 156 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे देखिएगा 156 नंबर है कि किस कारण गांव की औरतें बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती है। देखिएगा वो जो है संपन्न होने के कारण, ठीक है, जो है उनको क्या होते है, कुछ भी चीज की कमी नहीं होती बिरजू की माँ को, इसलिए उन जो है गांव वाले औरतें जो है बिरजू की माँ से जलन करती है, ईर्ष्या करती है। अगला है बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी, ठीक है, बिरजू बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी। तो पता होगा ना 157 का राइट आंसर होगा पिता के गाड़ी ना लाने से, ठीक है। पिताजी जब बिरजू के पापा जब गया था मलदैया टोलिया लाने के लिए गाड़ी, तो लेकर नहीं लौटा था, ठीक है, इसलिए इसलिए जो है कूद रहा था कि इधर से उधर, कि अब नहीं जाएंगे, सुत जाएंगे, देखते हैं कि कौन ले जाएगा। और बिरजू चंपिया को आया था तो बोल देना चंपिया रे कि पापा को बोल देना कि अब मम्मी घूर लिया सब जगह जाके ना। अगला है कि बिरजू के बाप सुभाष से किस चीज की व्यवस्था में निकला हुआ था। तो आप सभी लोग को पता होगा कि बेचारा के पास एक चीज था, बैल था तो गाड़ी नहीं था, गाड़ी था तो बैल नहीं था, है ना। एक चीज आप लोग के पास ऐसा होता है ना, तो बैल गाड़ी हो जाएगा। सुभाष जी से किस चीज में निकला था, बैलगाड़ी के, क्योंकि बैल तो था परंतु बैलगाड़ी जो पीछे बैठने वाले होते हैं वो नहीं था। 158 का राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बताएगा 159, लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विद्या है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि लाल पान की बेगम इतना सारा पढ़ते हैं, इतना सारा पढ़ने को किस में मिलता है, कहानी में मिलता है, ठीक है। लाल पान की बेगम क्या है, तो कहानी हो जाएगा, ओके। 160 नंबर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, ओके। 160 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे, ठीक है। बिरजू के माँ के जो आराध्य देव थे वो कौन थे। तो आप सभी लोग को पता होगा कि भोले बाबा थे। कौन बाबा थे, भोले बाबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंपिया और बिरजू किस संबंध में से आपस में जुड़े हुए, ठीक है। चंपिया और बिरजू आपस में किस संबंध में जुड़े हुए। तो 161 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, चचेरे भाई बहन, ठीक है, चचेरे भाई बहन, इसको मार दीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना क्वेश्चन है 162, बिरजू की बप्पा की किस किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था। तो बैलगाड़ी से गया था, है ना। इसका राइट आंसर देखिए मारिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है, कौन सा होगा, सी सही होगा, 162 नंबर के सी होगा, ओके। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 163, ठीक है। 163 नंबर में है कि चंपिया और बिरजू किस संबंध में आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तभी हम आपको बताएं कि चचेरे भाई बहन के रूप में, ना चचेरे भाई बहन के रूप में 163 का ऑप्शन नंबर सी मारिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 164 नंबर। बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप में समझती है? ठीक है, बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप में समझती है? तो गोबर गणेश के रूप में समझती है ना, गोबर गणेश के रूप में समझती है। तो 164 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा सी होगा। ठीक है, किस रूप में समझती है? तो गोबर गणेश के रूप में इसको समझती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। 165 नंबर का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा कि लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई, है ना? तो आप लोग को पता होगा कि जो रूप का मंटिका था वही पहन कर गया था, है ना? अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्यात है, मतलब किस रूप में विशेष उसको जाने जाते हैं? तो 166 का जो राइट आंसर होगा, जल्दी बताइएगा। अंचलांचलिक अंचालिक जो है कथाकार के रूप में, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट बी राइट होगा। ठीक है, 166 का ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 167 नंबर है कि टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते हैं? टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते हैं? लाल पान की बेगम कहते हैं ना। टोले मोहल्ले के लोग जो है बिरजू की माँ को क्या कहते हैं बुआ? तो लाल पान की बेगम कहते हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगला जो चैप्टर आने वाले हैं देखिएगा भारतीय चित्रपट, ठीक है, मुख्य फिल्मों से सावंत फिल्मों तक, इसका वीडियो देखना ना भूलें। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक ये वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।